गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोगों के बीच फिर अपने सेकेंड यूनिट लेकर के मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसको लेकर के आया हूँ। और ये भी क्लास 6 बच्चों के लिए है। डीएवी स्कूल की किताब गणित की जो है मैथमेटिक्स की, उस किताब की ये प्रॉब्लम है। तो आप लोग चलिए पेपर पर, ऑन द पेपर ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है और ये स्टैंडर्ड 6 के लिए है। डीएवी स्कूल के बच्चों के लिए जो बुक लिखी गई है उस मैथ बुक की पेज नंबर 96 वर्कशीट 4 है, जिसमें आपका पहला प्रॉब्लम है प्रिंसिपल 600 रुपीज दिया हुआ है, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट को एसआई भी लिखा जाता है और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप निकालते हैं 600 यहाँ पे है, मल्टीप्लाइड बाय रेट 10% है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम 2 इयर्स है अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिलेशन हो जाएगा और ऊपर में बचता है 10 टू जा 20 और 6 मल्टीप्लाई जा 10 टू जा 20, 6 टू जा 12, यानी कि 120 रुपीज आपका ये सिंपल इंटरेस्ट आंसर हो जाता है। बच्चों आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। सेकेंड प्रॉब्लम उसी का बी है, प्रिंसिपल है 6500, टाइम है 1.5 ईयर। तो बच्चों जब इस तरह से ईयर्स में दिया हो तो इसको चेंज कर लेंगे, 2 1 जा 2 1 3 अपॉन 2 ईयर्स और रेट आपका 10% पर एनम है। तो चलते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इजी वे में प्रॉब्लम को सोल्व कर देना है। 6500 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 और इंटू अपॉन 100। 00 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 65 इंटू 15। 65 और 15 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 15 पच्चे 75 के 5 हाथ में 7, 15 छक्के 90 और 7 97, यानी कि रुपीज 975 आपका ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई दिक्कत हो रहा है बाबू? प्रॉब्लम नहीं ना? सी प्रॉब्लम है आपका उसी में कि P दिया हुआ है 1280 रुपीज, T दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2.1/2 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 2.3/4%, सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों एक चीज मैं अभी नहीं बता पाया आपको, देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जो बात है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हम किसी से कुछ कर्ज लेते हैं और वो हमको अपने उस कर्ज के बदले में कुछ इंटरेस्ट मांगता है, वो रेट सेट करता है जैसे 10%, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपये के दर से रेट से वो इंटरेस्ट लेगा। तो कर्ज लेने वाले पैसे को मूलधन बोलते हैं, इंग्लिश में उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। जितने समय के लिए लेते हैं उसको समय कहते हैं, टाइम बोला जाता है उसको, और जो दर व्यक्ति सेट करता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। फिर अगली कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट व्हाट है निकालना है। तो इसमें भी P R T अपॉन आप 100 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। P कितना है 1280 रुपया, 1280 रुपीज। रेट कितना है? रेट है 2 4 जा 8 8 3 11 अपॉन 4 अपॉन में 100 होता है। और फिर समय है 2 2 जा 4 1 5 अपॉन 2, तो 5 अपॉन 2 ईयर्स हो जाएगा। इसको सोल्व कर देना है फ्रेंड, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। अब देखते हैं और इसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट
128 अपॉन 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, और एक यहाँ पर 2 भी बचा हुआ था, तो एक 2 यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, और 2 16 जा 32, तो ऊपर में बचा 16, न्यूमरेटर में 11 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 11 8 जा 88, ये 88 होता है मित्र, और ये 88 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज भी बोलते हैं। सेट कैसे सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोला जाता है हिंदी में, इसको भी बच्चों जान लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जान लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी प्रिंसिपल है 2600, टाइम है 3 इयर्स, रेट है इतना, तो रेट है 5 2 जा 10, 1 11 अपॉन 2% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला तो आप जान गए हैं बढ़िया से, PRT अपॉन 100। PRT कितना है, P है 2600, R कितना है 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 3 इयर्स अपॉन 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा मित्र। 2 से 2 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 दूना 26, 13 2 जा 26 होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 जा 39 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब इसको मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 39 39 9 9 3 12 3 1 4 429 रुपीज, यानी कि 429 रुपीज। बच्चों कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ये सिंबल नहीं देते हैं रुपीज का, इसे देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है वो रुपया में ही होगा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया।